है। जरासंध कहने लगे बेटी क्या हुआ, रोने का कारण क्या है? तो अस्थि प्राप्ति दोनों कन्या हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, पिताजी हमारे पति का वध हो चुका है। जरासंध ने सुना तो जरासंध को बड़ा क्रोध आया। जरासंध कहने लगे बेटी चिंता मत करो, जिसने हमारे दामाद को मारा है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय जरासंध को पता चला है कि हमारे दामाद का वध पूर्णात्पुर ब्रह्म भगवान कन्हैया ने किया है। तो आज जरासंध ने मथुरा पर जाकर के आक्रमण किया है। बताया है कि जरासंध ने एक बार नहीं दो बार नहीं मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया है, फिर भी जरासंध की पेश नहीं गई। फिर जरासंध ने ब्राह्मणों को भर्ती किया और जब पुनः आक्रमण किया है, कन्हैया ने देखा कि ये तो सभी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों पर मैं अपने हथियार को नहीं उठा सकता हूँ, ये हमारा फर्ज नहीं है। तो उसी समय कन्हैया उस रण को छोड़ करके भागने लगे। तो उसी दिन से भगवान कन्हैया का नाम रणछोड़ भगवान नाम पड़ा है। बोलिए रणछोड़ भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। इधर जरासंध ने कालिया वन को भेजा। कालिया वन भगवान कन्हैया का पीछा कर रहा है। भगवान कन्हैया कालिया वन को देखा तो कन्हैया भागने लगे। सोचने लगे यदि मुझे इसने छू लिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। कन्हैया भागते भागते अमृतसर पर्वत पर पहुंचे हैं, जिस पर्वत पर मचकुंद ऋषि की समाधि लगी है। कन्हैया ने क्या किया, अपना पीतम्बर लिया और मचकुंद ऋषि के ऊपर डाल दिया। कालिया वन भागते भागते उसी पर्वत पर पहुंचा, पीतम्बर को देखा, कालिया वन नहीं समझा। कालिया वन सोचने लगा बाजी बात, मैं तब से इसका पीछा करता रहा हूं और ये आकर के सो गया। जैसे ही कन्हैया को समझ करके उस कालिया वन ने पीतम्बर उठाया तो मचकुंद ऋषि के नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली है जिससे कालिया वन जल करके राख हो गया। आज कालिया वन का भी उद्धार हुआ है। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, देखा है जरासंध की फिर पेश नहीं गई। जरासंध ने क्या किया कि जिस पर्वत पर भगवान कन्हैया है उस अमृतसर पर्वत के चारों तरफ खर और पतवार लगवा दिया और आग लगवा दी। और इस जरासंध ने अपने राज्य में आकर के झूठा निडोला पीट दिया कि मैंने कन्हैया को खत्म कर दिया। लेकिन कन्हैया ने उसी रात्रि में विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा को आदेश दिया है, जाइए आप एक बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण करो। रात ही रात में विश्वकर्मा जी ने बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण किया। कन्हैया ने योग माया द्वारा सभी ग्वाल वाल सभी गोपियों को उठाया, उस द्वारका नगरी में पहुंचाया है। सुबह हुआ, एक ग्वाला जागा, अब वो महल का दरवाजा ढूंढ रहा है। सोच रहा है पता नहीं कल तो हमारे महल का दरवाजा इस तरफ था, लेकिन आज महल का दरवाजा नहीं मिल रहा। तो वो ग्वाला कन्हैया से पूछने लगा, लाला कल तक तो हमारे महल का दरवाजा इस तरफ था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे महल का दरवाजा ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो कन्हैया ने उस ग्वाला की कलाई को पकड़ा, महल का दरवाजा बताया। उसी दिन से उस नगर का नाम द्वारका पड़ा है। और इस द्वारका नगरी में आकर के भगवान कन्हैया बलराम सभी भाइयों के विवाह हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि भगवान कन्हैया के बड़े भाई बलराम उनका विवाह किस तरीके से हुआ है। तो छोटा सा भजन है, आगे बड़ी सुंदर बड़ी पावन कथाएं हैं। तो तालियों का साथ देते हुए बड़ा प्यारा भजन बोलेंगे। तनिक पिलाई देरी और गुजरिया, तनिक पिलाई देरी कि तनिक पिलाई देरी और गुजरिया, तनिक पिलाई देरी हो तेरी मीठी
तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक खिलाई दे